फैक्टोरियल ऑफ द नंबर इन जावा हम कैसे फाइंड करते हैं। पहले जानिए कि फैक्टोरियल क्या होता है। तो फैक्टोरियल ये मल्टीप्लिकेशन होता है एक नंबर का। सपोज हमें 5 के फैक्टोरियल चाहिए। सो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इज इक्वल टू द फैक्टर ऑफ द 5। ओके, फैक्टोरियल ऑफ द 5। तो देखिए, सपोज 5 के फैक्टोरियल क्या है। व्हाट इज फैक्टोरियल ऑफ द 5? सो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 आर इक्वल टू 125। ओके, 120। सो ये है 5 की फैक्टोरियल। तो अभी जानेंगे हम लॉजिक, इसका लॉजिक कैसे वर्क करता है। लॉजिक, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि सपोज 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 2, ये किसी इसमें स्टोर करके रखना होगा। अभी इस 2 को हमें अगले नंबर के साथ जो कि 3 है उसके साथ मल्टीप्लाई करना होगा। सो इट इज इक्वल टू 6। नाउ दिस 6 is we need to multiply with 4, then we got 24, and eventually when we multiply this 24 by 5 we got 25, 120, and which is our output. Now let's begin with our code. How can we do with our code? Okay, इसकी ज़रूरत हमें बाद में पढ़ने ही वाली है, इसलिए इसको कमेंट करके रखता हूँ। तो सबसे पहले ये हमारा टाइटल है, व्हाट इज। ओके, फाइंड फैक्टोरियल्स। तो सबसे पहले हम एक फाइल इंपोर्ट कर लेंगे जो कि एक स्कैनर क्लास। ओके, जो जब हमें यूज़र से इनपुट लेना होता है तब हम स्कैनर क्लास का यूज़ करते हैं। तो जावा नॉट यूटिल नॉट्स। ओके, नाउ अभी हमारे प्रोग्राम का नाम क्या है। हमारे प्रोग्राम का नाम है प्रोग्राम फाइल्स। दैट्स वाई हमें क्लास नेम भी वही लेना पड़ेगा। पब्लिक प्रोग्राम 4 और पब्लिक क्लास प्रोग्राम 4। ओके, तो नाउ जो भी हमें काम करना है वो हमें मेन क्लास के अंदर ही परफॉर्म करना है। सो जब पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन से हम ऑटोमेटिक ये फंक्शन ऐड कर सकते हैं यहाँ पर, जो कि ऑटोमेटिकली कॉल होने वाला है क्योंकि इसमें एक स्टैटिक कीवर्ड है। यहाँ पर हम अपना पूर्ण लॉजिक लिखेंगे। सपोज सबसे पहले हम इनपुट लेंगे यूज़र से जिसका हमें फैक्टोरियल चाहिए। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट इंटर फॉर रियल। अभी इसको सेमी कॉलन देता हूँ सबसे पहले क्योंकि एरर ना आए। तो हमने यहाँ पर एक जावा यूटिल डॉट स्कैनर का इंपोर्ट किया है, उसका हमें अभी मुझे क्रिएट करना पड़ेगा। स्कैनर sc इज इक्वल टू न्यू स्कैनर और सिस्टम डॉट इन। ओके, अभी एक नंबर लेते हैं जिसमें हम इनपुट लेंगे। ये sc इसका ऑब्जेक्ट है, तो हमें इसी से ही नेक्स्ट इंट को कॉल करना पड़ेगा। नेक्स्ट इंट जो कि इंटीजर नंबर में इनपुट लेगा। ओके, तो हमने लॉजिक क्या देखा है कि हमें 0 से उस नंबर तक मल्टीप्लाई करना है। हम क्या करेंगे, एक फॉर लूप लगाएंगे। फॉर इंट i इक्वल टू 0, i इज लेस देन नॉट नम।
एंड आई प्लस प्लस। सो अभी हमें यहाँ पर और एक इंटीजर लगेगा जिसमें हम सबका मल्टीप्लिकेशन स्टोर करेंगे। तो यहाँ पर हम फैक्टोरियल नाम का एक वेरिएबल ले लेंगे। ओके, उसको 0 पे सेट करेंगे। सो फैक्टोरियल इक्वल टू हमें क्या करना है, 1 से 5 तक सम चाहिए या फिर 1 से उस पर्टिकुलर नंबर तक सम चाहिए। सो फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय आई। ओके, सो पहले क्या होगा, हम फैक्टोरियल में हमने कभी भी ज़ीरो स्टोर नहीं करना है। ओके, क्योंकि जब भी फैक्टोरियल में ज़ीरो होगा तो सारे मल्टीप्लिकेशन हमें ज़ीरो ही आएंगे, इसलिए यहाँ पर वन कभी भी स्टोर करना है, क्योंकि ज़ीरो इंटू एनीथिंग ज़ीरो ही होता है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर वन किया, सो फैक्टोरियल इंटू वन। और when we will enter into this loop, then our I value also be 1. So 1 into 1 which is stored into is factorial. Okay, condition satisfied. This loop is terminated. Now we will go here and I is value is converted into 2. Okay, I is less than equal to num, that's why it is entered into loop. Then 2 into 1 which is 2, it's stored into this factorial. Okay, जो भी इसका मल्टीप्लिकेशन फैक्टोरियल में स्टोर हो जाएगा। देन वापस यहाँ पर 2 स्टोर है, आई हो जाएगा 3, 3 इंटू 2 दैट इज 6, और 6 इसमें स्टोर हो जाएगा। और वापस से आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी ऑब्वियसली, जो कि होगी 4, एंड 4 इंटू 6 इक्वल टू 24। इवेंचुअली ये 120 पर तक इंक्रीज होगा और ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाएगा। सो हम इसे अब प्रिंट करने के लिए इस हम यहाँ पर फैक्टोरियल। ओके, तो हम देखेंगे अब ये वर्क कर रहा है या नहीं। और देखो ये एरर क्यों आ रहा है हमें, स्कैनर यहाँ पर एक यस ज़्यादा लिख लिया मैंने और यहाँ पे एक एन ज़्यादा लिख लिया, इसलिए एरर आ रहा है। और ये देखो यहाँ पर एक लाइन दिख रही होगी, स्कैनर इज़ नेवर क्लोज। तो जब भी हम स्कैनर ओपन करते हैं तो उसे क्लोज करिए। ये एक मैंडेटरी नहीं है पर गुड प्रैक्टिस है ये। ओके, अगर आप आगे कंपनी में जाएंगे तो भी आपको ये बहुत फ़ायदेमंद होगा। ओके, सो लेट्स टेक आउटपुट। सो इसे रन करने के लिए हम सबसे पहले लिखेंगे जावा सी, ये हमारा फाइल नेम है, और डॉट जावा। एंड अभी ये पाइट कोड में कन्वर्ट हो गया है, तो इंटर नंबर सपोज हमने 5 दिया तो हमारा आया फैक्टोरियल इज अ 5। सो दैट्स हाउ वी रिटर्न दिस कोड। तो आपको ये समझ आ ही गया होगा, और नहीं आया तो प्लीज़ एक बार रिवाइंड करके ज़रूर देख लेना। थैंक यू सो मच।